लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में वोट चोरी करने के लिए दोनों की मिलीभगत है। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा की क़ियादत करते हुए तीसरे दिन नवादा पहुंचे, जहां इन्होंने भगत सिंह चौक पे एक जलसे-आम से खिताब किया और बीजेपी इलेक्शन कमीशन पर साजिश का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने दावा किया है कि ये दोनों मिलकर लाखों शहरियों को वोट के हक से महरूम करने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कहा कि बिहार में लाखों लोग जिनके नाम पहले वोटर लिस्ट में थे, अब इनके नाम गायब हो चुके हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और इलेक्शन कमीशन वोट का हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अपोजिशन बशमूल आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव और दीगर इत्तेहादी जमातों के कायदीन इस बात को यकीनी बनाएंगे कि बिहार में एक वोट भी चोरी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में 16 साला मुस्लिम लड़की की शादी को जायज़ करार देते हुए इसके शोहर और बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हाई कोर्ट के हुक्म को बरकरार रखा है। अदालत उस्मा ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) की सख्त सज़िश करते हुए कहा कि अगर हाई कोर्ट ने नाबालिग लड़की और इसके बच्चे को आइन के आर्टिकल 226 के तहत तहफ़्फ़ुज़ दिया है तो इस पर एतराज़ बेमायने है। ये मामला इस वक्त सामने आया जब 16 साला आसिया ने अपने 30 साला शौहर जावेद के साथ शादी की और दोनों के एक बच्चे की पैदाइश के बाद अहले खाना की मुखालिफत पर हाई कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की गई थी। हाई कोर्ट ने इनके हक़ में फ़ैसला देते हुए कहा कि अगर लड़की की उम्र 15 साल से ज़ायद है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वो शादी करने की अहल है। NCPCR ने इस फैसले को चैलेंज करते हुए मौकूफ इख्तियार किया था कि ये शादी चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट और पॉस्को की खिलाफ वर्जी है। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि किसी भी सियासी पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं है और वो किसी भी पार्टी के रुकन नहीं है। इंडिया अलायंस की जानिब से नाम के ऐलान के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से नहीं है और वो गैर सियासी शख्सियत है, इसलिए इंडिया अलायंस ने उनका नाम उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब किया है। इन्होंने बताया कि इंडिया अलायंस के कायदीन ने उनसे राब्ता कायम करते हुए उम्मीदवार बनाए जाने पर रजामंदी तलब की, जिस पर इन्होंने मुस्बत जवाब दिया। इन्होंने कहा कि नायब सदर जमहूरिया की उम्मीदवारी साउथ या नॉर्थ के दरमियान तनाज़े से मुतल्लिक नहीं है और इस सिलसिले में किसी किस्म के मुबाहिस गैर ज़रूरी हैं। इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इन्हें सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर तायद हासिल हो सकती है। जस्टिस पी सुदर्शन रेड्डी का ताल्लुक तेलंगाना से है और इनके नाम के ऐलान के साथ ही तेलंगाना में मुख्तलिफ गोशों की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है। शहर में भगवा ट्रैप का एक नया पहलू सामने आया है। मजहब से दिलचस्पी और इस्लामी तालीमात से वक्फियत के बहाने मुस्लिम लड़कियों से करीब होने वाले अब रास्त अपना नाम और शनाख्त बदल कर धोखा देने लगे हैं और सिर्फ आला तालीम याफ्ता मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाया जाने लगा है। एक गैर मुस्लिम नौजवान की गिरफ्तारी के बाद इस हकीकत का इंकशाफ हुआ है कि इस धोखेबाज ने 3 मुस्लिम लड़कियों से शादियां की। सिर्फ अपना नाम बदल कर 3 शादियां करने वाले धोखेबाज रवि कुमार उर्फ रफ़ी के खिलाफ अत्तापुर पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। इसमें इंतहाई चौंका देने वाले इंकशाफ हुए हैं। इस धोखेबाज के तरीक़ेकार और अंदाज से इसकी चालाकी का पता लगाना मुश्किल था। तीसरी बीवी जो इसकी जुल्म व ज्यादती का शिकार थी, इसने पुलिस अत्तापुर से शिकायत कर दी। पुलिस ने कहा कि खातून की फरियाद और धोखे दही की दास्तान सुनने के बाद मुतासरीन की तादाद में इजाफा मुमकिन हो सकता है। रवि कुमार अपना नाम बदलकर कॉलेज की लड़कियों को अपने जाल में फांसने लगा। जब कोई लड़की इस रास्ते में आ जाती तो वो झूठी मोहब्बत के दावे करके अपना शिकार बनाया करता और लड़कियों की निजी वीडियोस बनाकर इन्हें ब्लैकमेल किया करता था। शादी से पहले की तमाम ख्वाहिशात की तकमील और हरासानी के संगीन इल्ज़ामात का भी रवि कुमार सामना कर रहा है। लड़की को जाल में फांसने से कबील इलाका
اور عوام کی مزاج کے مطابق رہن سہن اور طریقہ کار کو بدل کر چالاکی سے مذہب، ہمدردی اور مذہبی ہونے کا ڈھونگ رچا کر ایسی کوشش کی جا رہی تھی۔ اکثر مسلم علاقوں میں ان دنوں بیرونی ریاستوں کے افراد بالخصوص نوجوان طبقہ زائد کرایہ ادا کر کے مکانات حاصل کر رہے ہیں۔ ایک طرف غربت اور دوسری طرف مذہبی کمزوری، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا اثر ان دھوکے بازوں کے لیے مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ تلنگانہ کو فلم انڈسٹری کے قومی مرکز میں تبدیل کرنے کے اقدامات۔ نیشنل فلم ایوارڈ یافتہ شخصیتوں کو چیف منسٹر ریونت ریڈی نے تہنیت پیش کی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ حیدرآباد فلموں کی تیاری کے معاملے میں عنقریب ایک اہم مرکز میں تبدیل ہو جائے گا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ تلنگانہ حکومت حیدرآباد کی ترقی کے ساتھ ساتھ اسے فلم میکنگ کے شعبے میں ملک کے اہم مرکز میں تبدیل کرنے کے اقدامات کر رہی ہے۔ چیف منسٹر نے فلم انڈسٹری کو حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ہے۔ 71ویں نیشنل فلم ایوارڈ میں مختلف شعبہ جات کے تحت ایوارڈ حاصل کرنے والی شخصیتوں میں چیف منسٹر نے ان کی قیامگاہ پر ملاقات کی۔ چیف منسٹر نے نیشنل فلم ایوارڈ یافتگان کو تہنیت پیش کی۔ اس